नमस्कार। आज चिंतन में आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। यह महीना है सावन का, मतलब महीना है धर्म का, धर्म का बोलबाला का। आपने देखा होगा पीछे के चुनाव में किस प्रकार धर्म को राजनीति में घसीटा गया और आज भी घसीटा जा रहा है। धर्म का मुद्दा है। धर्म क्या है? जो धारण कर सके, धारण करने योग्य हो, उसे धर्म कहते हैं। और धारण करने योग्य क्या है, उस पर हम चिंतन करेंगे कि जो धर्म हम आज धारण किए हुए हैं, वह धर्म हमें किस ओर ले जा रहा है और वह हम धारण क्यों किए हुए हैं, किस लिए किए हुए हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। शायद हम धारण इसलिए किए हुए हैं कि उसे हमारे पूर्वज धारण करते आए हैं, मानते आए हैं, पूजते आए हैं। इसलिए हम आज भी पूज रहे हैं। हमारे पूर्वज पत्थर को पूजा करते थे तो हम भी कर रहे हैं। उस समय भी शिव जी की बारात जाती थी तो हम भी जा रहे हैं। और हम जो पूर्वज करते आए हैं उसको कर करके, उनके लीक पे चल करके, उनके अनुसार कार्य करके हम बहुत खुश हो रहे हैं। और ये कोशिश करते हैं कि जो पूर्वज किए हैं उससे ज्यादा हम करें। और पूर्वज क्यों किए और आज हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बल्कि हमारे पिता तक भी, मैं अपनी परिवार की बात कहता हूं, हमारे पिता तक भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो दादा परदादा और उनके दादा परबाबा को बात तो बहुत दूर की है। तो उनको जो ब्राह्मणों ने कहा, जो पढ़े लिखे थे, हम जात से नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक जात के, खास करके एक जात को पढ़ने का अधिकार था, वो ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय। उसमें भी क्षत्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, वैश्य को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल ब्राह्मण का पढ़ने का अधिकार था। स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार था, ब्राह्मण की स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उसी प्रकार हमारे तो पूर्वज को यह कोई अधिकार था नहीं। तो जो जो ब्राह्मणों ने किताब के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से
रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से लिखा, और जो जो भी हमारे समाज के ऊपर थोपने का प्रयास किया, जो जो हमारे समाज पूर्वज को बताया, उसी लीक पर हमारे समाज आज तक चलते आए। और आज तक वह हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं हो पाए, अच्छा उन्हें नौकरी नहीं मिली, अच्छा उसे काम नहीं मिला, एक छोटी सी किसानी करते थे, आज किसानी करते करते मजदूर हो गए। उनके बच्चे आज हम लोग मजदूर हो गए, क्योंकि हमारे पिता किसान थे, लेकिन किसानी करते करते और उनकी हालात ऐसा हो गया कि आज हम मजदूर हो गए, क्योंकि वही ब्राह्मणों के कहने के अनुसार चलते आए, उसी के अनुसार ईश्वर को मानते आए, उन्हीं के कहने पर हम देवी देवता को पूजा करते आए। ये 33 करोड़ देवी देवताओं को हमारे समाज को चक्कर में फंसाया गया, और आज भी हम उन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। आज हमारा समाज थोड़ा सा जागरूक हुआ है, थोड़ा सा जागरूक हुआ है, और अब थोड़ा सा उससे आगे आया है, क्योंकि पहले हमारे पूर्वज अपनी कमाई को अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे अन्न, अच्छे अच्छे खाने की सामग्री ब्राह्मण के घर पहुंचाया करते थे, और उनके सामने चटाई पर बैठा करते थे। इसमें परिवर्तन आया है कि आज हम उनके दरवाजे पे जाकर के भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और जो हमारे पूर्वज करते आए थे आज हम नहीं कर रहे हैं। अपना फल, जो घर में पहला फल होता है, पहला सब्जी होता है, पहला अन्न होता है, अब हम नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन आज हमारा समाज उससे ज्यादा सामाजिक गुलामी के तरफ जा रहा है। अब जो उस समय था, अब ब्राह्मणों ने परिवर्तन कर दिया। अब उनको फल नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, खाने पीने की वस्तु नहीं चाहिए, अब उनको सीधा साधा पैसा चाहिए, और पैसा कमाने का उन्होंने जरिया खोज लिया। और हमारे जो पूर्वज थे, और आज हम जागरूक हो गए, तो उनको बहलाने का रास्ता उसने ढूंढ लिया। जगह जगह मंदिर बना करके, जगह जगह शिवालय बना करके, जगह जगह, और ये देवी देवताओं को बैठा करके हमारे समाज को, धन को छीनने का, एक तरह से ठगने का एक तरह से उन्होंने प्रयास किया और कर रहे हैं। और आज हमारा समाज ठगा भी रहा है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। कुछ लोग इससे निकल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, सामाजिक रूप से उनके गुलाम बने हुए हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा ही हमारा समाज, हमारे परिवार वैसा ही करेगा। जहाँ जहाँ पूजा देने की बात होगी वहाँ वहाँ पूजा देगा। जिस मंदिर में जाने की बात होगी वहाँ जाएंगे। जो जो वो कहेगा वो
हमारा समाज कर रहा है और अपने धन को, अपने मस्तिष्क को ब्राह्मणों के अंदर में गुलाम कर दिया है। मतलब हम मानसिक रूप से उसके अंदर में गुलाम हो गए। आज सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा चल रहा है। आप देखते होंगे कांवड़ यात्रा में किस तरह से आज खास करके हमारा समाज, दलित समाज, बहुजन समाज उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और काफी से काफी धन खर्चा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है और कहता है कि हमने समाज को सेवा कर रहे हैं। समाज को शोषण हो रहा है और समाज की सेवा, हर घर से 10-20 हजार रुपया खर्च हो रहा है। जो पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्च होना था, बच्चे के कपड़े लत्ते में खर्च होना था, आपको मकान बनाने में खर्च होना था, खेत खलिहान में खर्च होना था और फसल उगाने में खर्च होना था, वो आप कांवड़ यात्रा में आपने अपने धन को खर्च कर दिया और आपको क्या मिला? क्या मिला? आश्वासन। कि आश्वासन के अलावा तो शायद आपको कुछ मिला नहीं होगा, केवल आश्वासन मिला होगा। लेकिन भाग्य, जो भाग भरोसे है, आज वह जो भाग और भगवान के भरोसे है, आज नहीं तो कल वह नीचे के तरफ जाएगा। अगर आप यह सोचते हुए जा रहे हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं, तो कल आपके बच्चे भी जाएंगे, उस समय आप कहेंगे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। आज आप अपने बेटा को ऐसा करने से नहीं रोक रहे हैं तो कल आप पछताएंगे जब आपका बेटा इसी तरह कांवड़ यात्रा लेकर जाएगा और आपको एक गिलास पानी भी नहीं देगा, एक टुकड़ी रोटी भी नहीं देगा और आपके रहने के लिए मकान भी नहीं देगा और कांवड़ लेकर के जाएगा। तब आपको याद आएगी मेरी बातों को कि मैं ठीक कह रहा था। क्यों? कि कर्म नहीं कर रहा है वह भाग्य भरोसे, भगवान और भाग्य भरोसे स्वर्ग। आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में भेजने के चक्कर में। अगर स्वर्ग होता तो सबसे पहले ब्राह्मण लोग स्वर्ग में जाकर के बैठ जाता और आपको बैठने की जगह भी नहीं देता। लेकिन वह स्वर्ग और नरक वह आपको दिखा रहा है और आपको धन को लूटने का काम कर रहा है, स्वर्ग नरक दिखा करके। इसीलिए कर्म पर विश्वास रखिए और कर्म कीजिएगा तो फल जरूर मिलेगा। लेकिन आप अगर हार जाते हैं तो कहते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। जीत जाते हैं तो ईश्वर की मर्जी से जीत गए। लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप हारते ही रहेंगे, हारते रहेंगे, जीत नहीं सकते। इसलिए कर्म करेंगे तो एक बार हारेंगे, दूसरा बार हारेंगे, तीसरा बार आप जरूर जीतेंगे। इसलिए कर्म पर विश्वास रखिए, भगवान और भाग्य पर विश्वास मत कीजिए। भगवान और भाग्य पर विश्वास कायर और डरपोक लोग करते हैं, लेकिन आप न कायर हैं न डरपोक हैं। इसलिए आप कर्म पर विश्वास रखेंगे और अपने परिवार, अपने समाज और देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे। हमें आशा है कि आगे से आप अंधविश्वास, पाखंड में नहीं फंसेंगे और इस तरह के नटंगी से आप दूर रहेंगे। नहीं तो आप खुद बर्बाद हो रहे हैं और समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखा देखी समाज कर रहा है और समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज शिक्षा की जरूरत है
आज स्कूल कॉलेज की जरूरत है, आज पढ़ाई की जरूरत है, किसान के लिए फसल अच्छा हो इसकी जरूरत है। आप इस तरह से समय और धन को बर्बाद कर रहे हैं तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आप नुकसान कर रहे हैं। आशा है कि आप सही रास्ते की तरफ जाएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और जो सही रास्ता होगा उसके तरफ जाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।